नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ सोम प्रदोष व्रत कथा। सोम प्रदोष के व्रत करने से मनुष्य की समस्त इच्छा पूर्ण होती है। सोम प्रदोष के व्रत करके शिव पार्वती, कार्तिकेय, गणेश जी और शिव परिवार के पूजा पूरे विधि विधान से प्रदोष काल में करने से मनुष्य के समस्त मनोकामना पूर्ण होती है और सभी विघ्न बाधा नष्ट हो जाते हैं। जो भी मार्गशीर्ष के अघन माह के कृष्ण पक्ष के त्रयोदशी के दिन सोम प्रदोष के व्रत को शुरू करते हैं, उसका समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि इसी दिन ज्योति रूप में शिवलिंग का प्रकट हुआ था। इसलिए इस दिन का महत्व बहुत अधिक है। इस दिन सोम प्रदोष के व्रत करने से मनुष्य के समस्त मनोकामना पूर्ण होती है, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सोम प्रदोष व्रत कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था। उसके पास घर परिवार कुछ भी नहीं बचा, इसलिए सुबह से अपने पुत्र के साथ भीख मांगने के लिए निकल पड़ती थी। इस तरह से वे अपने और अपने पुत्रों का पेट भरती थी। एक दिन घर आते समय ब्राह्मणी को एक बालक घायल अवस्था में मिला। ब्राह्मणी उसे अपने घर ले आई। लड़का विदर्भ का राजकुमार था। शत्रु सैनिकों ने उसके राज्य पर आक्रमण किया और उसका पिता को बंदी बनाकर उसके राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। राजकुमार ब्राह्मणी और उसके पुत्र के साथ उनके घर में ही रहने लगा। एक दिन अंशुमती नामक एक गंधर्व कन्या ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। अगले दिन वह अपने माता पिता को राजकुमार से मिलवाने के लिए आई। कुछ दिनों बाद अंशुमती के माता पिता को शंकर भगवान ने सपने में आदेश दिया कि राजकुमार और अंशुमती का विवाह करा दिया जाए। उन्होंने वैसा ही किया। वह विधवा ब्राह्मणी प्रदोष व्रत करती थी। उनके प्रदोष व्रत का ही प्रभाव था कि राजकुमार ने गंधर्व राज की सेना की सहायता से विदर्भ से शत्रुओं को मार भगाया और अपने पिता का राज्य पुनः प्राप्त किया और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। राजकुमार ब्राह्मणी के पुत्र को अपना प्रधानमंत्री बना लिया। ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत के कारण शंकर भगवान की कृपा से राजकुमार और ब्राह्मणी के पुत्र और राजकुमार और ब्राह्मणी के पुत्र सभी सुखी पूर्वक रहने लगा। तो ये था सोम प्रदोष व्रत कथा समाप्त हुआ। जय श्री हरि।